वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6 स्ट्रिंग्स में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्ट्रिंग्स ए लिटिल बिट, जिसमें सीक्वेंस डाटा टाइप क्या है। डे वन में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, सीक्वेंशियल डाटा टाइप, and out of that we had to study strings, list and tuples. Other data types are out of our course. Then a string. What is a string? Its definition. Unicode characters are used to represent strings. Then creating strings, declaring doc strings. Doc strings are most important part of strings, and how these strings may be accessed, and how we can declare. Doc strings may be different for all classes, methods, functions, and all these things. Classes may be different and their access system is also different. Here we have already explained in our previous class about strings, how to create doc strings and how to access strings, doc strings declared for the functions as well as for the class. Now the next is, on in second day we covered a little bit the syllabus of the previous class of first day, and the day second started from logical to physical line. We have already covered it successfully. And then working with strings, how to work with strings. स्ट्रिंग्स में हम कैसे काम करें, तो फर्स्ट इज हाउ टू एक्सेस स्ट्रिंग्स। देन यू नो ऑल कि स्ट्रिंग्स में इंडेक्स के थ्रू हम स्ट्रिंग्स को एक्सेस करते हैं, एंड इंडेक्स बिगिंस फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू n-1. There is two types of indexing. One is positive and another one is negative. When we says about positive string indexing, then we start from left to right, and in negative, right to left. And negative string, since it start from zero, not from zero, it starts from -1 and goes to up to -n. While the positive indexing is different. It begins from 0 and goes up to n-1. We have already studied about it. Slicing, we are already familiar with it. And now index method can be used. जब कभी आप जानना चाहते हैं किसी करेक्टर का इंडेक्स नंबर कितना है, then we can call index function. And when we want to know what is stored in that index number, then what we do, हम फिर उसके लिए str का यूज करते हैं। स्ट्रिंग जो भी है उसका नाम फॉलोड बाय इंडेक्स नंबर, जिससे उसे एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, वी ऑलरेडी नो एंड वी ऑलरेडी कवर्ड इट। ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग्स में हम कवर कर चुके थे, और इसमें जैसा कि बुक में बहुत काफ़ी कुछ लिमिटेड दिया हुआ था, हमने इसमें काफ़ी कुछ आगे जाके कवर किया। एक नया फंक्शन देखा, एन्यूमरेट और रिवर्स्ड, और फॉर लूप, वाइल वगैरह के तो फंक्शन इसके साथ में दिए हुए हैं। और फॉर लूप विद लेन यहाँ पे लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्लाइसिंग वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। एन्यूमरेशन एक बहुत अच्छा फंक्शन था जिसके बारे में ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने बताया। देन यूजिंग फॉर लूप, रेंज, एन्यूमरेट, एंड देन स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ स्टडी पहले कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कवर नहीं किया। देन इज रिवर्स फंक्शन। एक तो फंक्शन ही रिवर्स फंक्शन है, दूसरा वी कैन यूज दिस वन स्लाइसिंग। कॉलन, कॉलन -1। कॉलन मीन्स इससे पहले लेफ्ट साइड के सारे होते हैं, इसके कॉलन के बाद राइट साइड के फिर कॉलन लगाए तो सारे। और -1 मीन्स लास्ट से स्टार्ट होना है, 1 से, और उल्टे चलना है। हेलो का OLLEH करके आएगा। ओके। देन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर आप आईटी वगैरह में पढ़ते हैं तो फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ये इनके पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। हाउ टू फॉर्मेट डाटा इन आईटी। आईटी टूल्स में जैसे MS वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में जो डाटा आप रॉ इनपुट लेंगे, उसको आउटपुट अपने तरीके से अगर हम फॉर्मेट करके सही तरीके से देना चाहते हैं तो कैसे दें, वो चीज़ें कवर होती हैं उसमें। ओके।
देन हम क्या करते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई सिंगल डबल कोटेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। रॉ स्ट्रिंग क्या होती है? जब हम किसी स्ट्रिंग में, जैसे हमने एक डिक्लेयर की स्ट्रिंग यहाँ पे str है मान लो, इक्वल टू, और हमने लिखा हेलो, ही सेड। अब इसमें हम अगर ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि डबल कोटेशन यहाँ भी लगे हैं, डबल कोटेशन यहाँ भी लगे हैं। तो हम पहले तो इसको सिंगल या ट्रिपल करेंगे, अंदर जो लगे हैं उनसे चेंज करेंगे। ओके, देन इन कोटेशंस को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनसे पहले बैकवर्ड लगाते हैं स्लैश, ये। अब इसको जब रन करेंगे तो हेलो कॉमा डबल कोटेशन में ही सेड लिखा हुआ आएगा। अब अगर किसी स्थिति में हम इसको एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश भी लगा हुआ है, तो हम स्ट्रिंग में क्या करते हैं, इसको रॉ स्ट्रिंग बना देते हैं। और रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए हम इससे पहले आर लिख देते हैं, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है। इट में बी स्मॉल और कैपिटल आर, वट एवर यू वांट टू यूज। देन नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। ये रॉ स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद में डे 3, दिस इज अवर टुडेज क्लास गोइंग टू बी स्टार्ट, डे 3। ओके, तो हमने फॉर्मेट को इससे पहले भी कवर किया है, लेकिन फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे फिर से कवर करें। और आज की क्लास में जो पीछे भी अगर कवर हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको लेके चलते हैं साथ में। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि जो फॉर्मेट मेथड है, कोई बताएगा इसके बारे में, फॉर्मेट मेथड क्या होता है और किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं? आप लोग अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। यस, कविता। यस सर, पढ़ाई नहीं है, ध्यान। चलिए अरुण। सर ध्यान नहीं आ रहा। देखो थोड़ा सा देख लिया करो भाई, 24 घंटे में बहुत टाइम होता है, थोड़ा सा देख लिया करो, नहीं तो ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं रहेगा। रमीज, रमीज, यू आर लिसनिंग मी? Yes, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? नहीं बता। समीक्षा? याद नहीं है सर। ताइब? यस ताइब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने आप के लिए सिंसियर बनिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन्हें अच्छी तरीके से कवर करने की ज़रूरत है। तो थर्ड पार्ट में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड मेथड। तो आप सभी लोग जानते हैं फॉरवर्ड मेथड में दो पार्ट होते हैं। हम जब प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट लिखने के बाद में डबल कोटेशन लगाते हैं या सिंगल ट्रिपल जो भी कोटेशन लगाना चाहें। इसमें हम जो कुछ लिखते हैं, हमने मान लो लिखा हेलो और यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको बताइए? प्लेस होल्डर। ठीक है, हेलो, मान लीजिए यहाँ पे नाम, दिस इज योर पेमेंट, ये आपकी पेमेंट है। आप कितनी है पेमेंट, वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, और लेस योर एडवांस, आपके एडवांस को निकाल के, और एडवांस कितना है वो इतना है।
इसके आगे इज इट, अब यहाँ पे इज इट ओके, क्या ये ठीक है? इस तरीके से हमने मान लीजिए एक लिखा स्ट्रिंग और इसको डबल कोटेशन में बंद किया। अब यहाँ से फॉर्मेट मेथड का काम चलता है, हमने लगाया डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लीजिए हेलो, तो यहाँ पे लिखा नाम जो कुछ भी, जावेद, कॉमा, पेमेंट है मान लो इतनी, और इनको एडवांस दे चुके थे 3000, ठीक है। और उसके बाद में इज इट ओके, तो हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे लिख दिया ओके, और इसको रन करेंगे। तो ऐसे जब रन करेंगे तो इस जगह पे बाय डिफॉल्ट सबसे पहले डिफॉल्ट सिस्टम होता है, तो ये क्या है, 1 2 3 और 4, तो ये जो प्लेस होल्डर्स हैं इनकी जगह पे इंडेक्स वैल्यूज आती हैं। जैसे यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, और यहाँ पे 3 आएगी। अब क्या होगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 में इसे जावेद को उठा लेगा, ठीक है, और 1 में इसको उठा लेगा, 2 में उसको उठा लेगा, 3 में इसको उठा लेगा। ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है। और अगर इसी को कब हम कॉल करना चाहते हैं इसके इंडेक्स नंबर से, हम पहले कहें मान लो हेलो, इसकी जगह पे हम कर दें 3, तो क्या आएगा लिखा हुआ इसकी जगह पहले ओके। तो ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, यहीं पे हम क्या करें, कर दें हम नेम इक्वल टू ये, और पेमेंट इक्वल टू ये, और एडवांस इक्वल टू ये, और कंफर्म इक्वल टू ये, ओके। अब हम यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे अब नेम, तो नेम एक्सेस होगा, और यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे पेमेंट, तो पेमेंट एक्सेस होगा, और यहाँ पे अगर हम 2 लिख रहे हैं तो अब ये चीज़ें नहीं चलेंगे, अब हम कीवर्ड से ही इन्हें एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल सिस्टम होता है फॉर्मेट का। अब इसके बाद में हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे नेम है, और हम चाहते हैं ये हमारा एक पेज है, इसकी लाइन है, तो नेम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 करेक्टर्स में आए, तो फिर हम क्या करने लगते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगा के अगर हम इसको 15 करेक्टर्स की वो एरिया देना चाहते हैं, तो हम दे देते हैं यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ से लेके 15 करेक्टर जहाँ तक बनेंगे वहां तक के एरिया में नेम आएगा। तो अगर इसको रन करेंगे तो नेम का डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट या राइट? राइट। जो नेम है ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट है रहता वो लेफ्ट होता है, है। ठीक है। अब यहीं, न्यूमेरिक का राइट रहता हाँ, अब यहीं पे पेमेंट है। पेमेंट में देखो डेसिमल 3 लगे हुए हैं, है ना। इन डेसिमल्स को हम लाना चाहते हैं किस में, 2 में, तो हम क्या करेंगे, कॉलन, और ये वैल्यू मान लो है हमारी 3 और 2 5 में, है ना। तो हमने इसको किया। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम वैल्यू देते हैं अगली, तो ये वैल्यू वो होती है जो टोटल नंबर ऑफ नंबर जितने बनेंगे। अब इसमें कितने नंबर हैं, 2 इधर वाले हो जाएंगे, एक डॉट हो जाएगा, 5 ही हो जाएंगे, तो 5 3 8 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे 8 देंगे, और 0.2। तो अब हमारा ये 0.2 तक आएगा, 7 7 तक आएगा।
अब मान लीजिए ये वैल्यू हमारी रह गई इतनी और हमने 8 दिया था, तो क्या होगा? तो मामला गड़बड़ होगा ना, है ना? तो Yes, हम sir. इसमें क्या कर सकते हैं, जितनी खाली जगह आ रही हैं उन जगहों पर अगर हम जीरो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जीरो लगा दें। अब ये जो वैल्यू पहले थी मान लो 5 डिजिट की, तो इसमें 43 लिखा हुआ आता अगर हम 88 नहीं लिखते और बाकी की जगह पे जीरो लिखा था। अब ये वैल्यू अगर प्लस में है तो हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दें, तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी। अगर ये माइनस में है तो माइनस का सिंबल लगा दें, माइनस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से हम 1000 की लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे 43,000 है और यहाँ पे कॉलन कॉमा लगाना चाहते हैं, तो कॉमा लग सकता है कविता? क्यों, बताइए। जी सर, लग जाएगा कॉमा। और इससे पहले आपने ये पढ़ा था कि कॉमा जो है ना वो उसमें क्या कहते हैं, अलाउड नहीं होता है। सर कॉमा नहीं लगेगा, अंडरस्कोर लग जाएगा। अब मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इनपुट हम ले रहे थे, इनपुट में कॉमा नहीं चलेगा, इनपुट में तो अंडरस्कोर चलेगा। और आउटपुट लाने में ये फॉर्मेटिंग है। आप फॉर्मेटिंग में अगर लिखा हुआ है कहीं पे 43_888, तो हर एक के लिए मुसीबत है, ये गलत चीज़ है ये इंटरनेशनल या नेशनल सिस्टम तो है नहीं थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करने का। तो ऐसी जी पोजीशन में फॉर्मेटिंग में कॉमा लग जाएगा और कॉमा दिखेगा भी। और अंडर स्कोर लगाना चाहते हैं तो अंडर स्कोर भी लग जाएगा। उसके बाद में इन्हीं चीज़ों को फॉर्मेटिंग कहते हैं कि किस तरीके से हम अपने डाटा को आउटपुट के लिए फॉर्मेट करना चाहें तो कैसे कर पाएं, किस तरीके से वो मैनेज हो। आप देखना हमने यहाँ पे 8 डिजिट दिए, ये 8 डिजिट डेसिमल तक मिला के हैं। अब इसकी वैल्यू और बढ़ गई, इतनी हो गई मान लो, और हमारी कंट्रोलिंग तो 8 तक थी, तो क्या रिजल्ट होगा बताओ? Error आएगा सर. एरर आएगा ना? Yes, sir. सभी लोग मानते हैं? बताओ गौरव, एरर आएगी? पता नहीं। हाँ देखो, जहाँ पता नहीं हो ना वहाँ पे हमेशा उत्सुकता रखिए कि आप पहले उसे जानिए। अपनी तरफ से कोई भी उत्तर देंगे तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं और सीखने का मतलब ये है कि आपको वो पहले से पता नहीं है पाइथन में, या आपने पहले कोई लैंग्वेज सीखी होती तो निश्चित रूप से आप उत्तर उस लैंग्वेज के अनुभव के आधार पर देते। जैसे सी या जावा या C++ या कोई भी सीखी होती तो निश्चित रूप से आप ये वैल्यू ज़्यादा देते, तो ये रेंज से भी बाहर चले जाती और ये गार्बेज वैल्यू में कन्वर्ट हो सकती थी और ये आंसर्स गलत आते। पाइथन में अगर 8 आपने डिजिट दिए हैं और ये 15 डिजिट हो गए तो ये सिस्टम कैंसिल हो जाएगा, वो 15 के 15 डिजिट आएंगी। ठीक है भाई रमेश? Yes, sir. हाँ, तो इन चीज़ों को समझ के चलिए। अब ये जो नाम आ रहा है जावेद, इसको हम सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? सेंटर में करने के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, देखो ये कैरेट वाला, ये हमने लगा दिया। तो 15 डिजिट में नाम आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब किसी का नाम है राजू, तो वो बिल्कुल बीच में राजू आएगा। अब इसको हम अगर राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये लगा देंगे। लेफ्ट अलाइन तो अपने आप ही होता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग्स हैं। अब आपको लगता होगा फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है कि फॉर्मेट की उन सब चीज़ों को आप जान लो कि कैसे होगा। बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ऑक्टल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, फिर उन्हें डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इन्हें जानें। देखिए थोड़ा सा हम आपकी बुक में चलते हैं और इसमें ये ट्रवर्सिंग स्ट्रिंग को आगे चलने के बाद हमें क्या, किस जगह पे हम पहुंचते हैं? फॉर्मेटिंग शायद इसमें आगे कुछ होनी चाहिए। स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे आ गए, कॉन्कैटनेशन है।
फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे अब नहीं होगी, रेप्लिकेशन है, मेंबरशिप है। एग्जाम्पल 9 में दिया गया अच्छा, फॉर्मेट एग्जाम्पल 9 नहीं, 6 पॉइंट कितना है, पेज नंबर बताओ। ये है, 177। हाँ ये है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो इतनी चीज तो इन्होंने बताई है, हाँ कुछ भी नहीं है। ये आपको लगता है क्या पर्याप्त है? नहीं बस इतना ये बताया है। देखिए पोजिशनल फॉर्मेटिंग अब आपको पता लग गई, ये डिफॉल्ट है, ये पोजिशनल है 1 2 3 4, और ये कीवर्ड है जो मैंने अभी बताया था। फॉर्मेटिंग इंटीजर्स, इंटीजर्स को फॉर्मेट कैसे करें, तो 0:b फॉर्मेट 112, तो ये आ गया, हम बहुत सॉरी 12 का 12 आ गया। फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोट्स, तो उसके लिए ई यूज होता है स्मॉल या कैपिटल्स में, और उसके बाद में 0.2f दशमलव के 2 स्थान तक आएगा। बस इसके बाद में शायद फॉर्मेटिंग्स और आगे नहीं है, स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आ गए। अब हम वापस चलते हैं अपने में, और देखिए तो यहाँ पे आते हैं। रॉ स्ट्रिंग आपको पता लग गई थी, फॉर्मेट मेथड। अब फॉर्मेट में फॉर्मेट फंक्शन जो है इसको देखिए समझिए। फॉर्मेट फंक्शन में ये जो टेम्पलेट है ना, तो जो अभी हम जो कुछ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो सभी कुछ किस में आता है, टेम्पलेट में। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। अब इसके दो पार्ट हमारे हो गए, एक यहाँ तक का पार्ट और दूसरा डॉट फॉर्मेट वाला पार्ट। तो ये टेम्पलेट है और ये फॉर्मेट का पार्ट है। अब फॉर्मेट में दो चीजें हैं, P0 P1, इसका मतलब है पोजिशनल, और K0 K1 का मतलब है कीवर्ड। तो या तो यहाँ पे पोजीशंस के हिसाब से आप लेंगे इंडेक्स पोजीशन, या लेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट पैरामीटर्स, स्ट्रिंग फॉर्मेट पैरामीटर्स ये दो तरीके में हैं डिवाइडेड, देखो जैसा आप पहले भी जानते हैं और ऊपर भी देख चुके हैं। पहला तो है कीवर्ड। कीवर्ड में देखिए आप ऐसे लिखेंगे की इज इक्वल टू वैल्यू है, या हेलो नेम, इसको एग्जांपल को देख लीजिए, डॉट फॉर्मेट नेम इज इक्वल टू एडम और BLC इज इक्वल टू इतना। तो हेलो नेम की जगह पे ये आ जाएगा, और VLC की जगह पे ये कॉल हो जाएगा वहां पे, है ना। अब एक चीज देखने वाली, ये हेलो में कोई फॉर्मेट नहीं लगा ना, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा है, और इसमें लगा हुआ है इक्वल टू 1:9.3f। मतलब 3f का मतलब डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, f का मतलब है फ्लोट, ठीक है। और ये इस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इसका कैसे होता है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन इंटरनल कैसे होता है। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये, ये मतलब क्लोज और ओपन ब्रेसेस के अंदर ये जो 0 और 1 वैल्यू है जिन्हें हम इंडेक्स कहते हैं, इन्हीं को ही आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, इन्हें ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा आता है पोजिशनल पैरामीटर्स। तो पोजिशनल पैरामीटर्स में उनका नाम होता है, ये तो है हमारा पोजिशनल। तो डिफॉल्ट में कीवर्ड में नाम होता है, और पोजिशनल में इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। तो ये पोजीशन 0 है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये दे दिए, तो एडम, और नेक्स्ट ये ले लेगा। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इसका फिर क्लियर होगा ही, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप वेरियस स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम आते हैं। तो इसमें आने से पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा दें, एक प्रोग्राम है छोटा सा, और वो प्रोग्राम भी देख लीजिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट के नाम से है। तब आगे बढ़ते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट्स और कुछ क्लियर होंगे। देखिए ये एक प्रोग्राम है, अब पाइथन 3 प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द str.format स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड। तो इसमें अब क्या है, ये हमारा प्लेस होल्डर है, और इस प्लेस होल्डर के बाद में क्या होता है,
हाँ जी, तो देखिए ये एक प्रोग्राम है और इसमें ये सारे जो चीज़ें मैंने समझाई थी वो इसमें हैं। इससे आपको और शायद कुछ बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। प्रोग्राम हम रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखिए। इसमें यहाँ पे एरर आ रही है, उसको हम अभी चेक करेंगे और उससे पहले हम देखते हैं कि आउटपुट कहाँ तक की आ रही है। तो सबसे पहला पाइथन, एक कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर पाइथन। ये यहाँ पे एक मिनट और देखिए, python.org फॉर्मेट में हमने दिया हुआ है और फॉर्मेट में भी ध्यान रखिए ये ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगाने होंगे वैल्यूज के आगे पीछे। तो ये डिफॉल्ट ऑलरेडी इसको एक ही है तो ये इसको उठा लेगा और हमारा आउटपुट जो है वो ये आ रहा है, ये वाला फॉर पाइथन। और ये पाइथन यहाँ से ये आया यहाँ और यहाँ से यहाँ आया, इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आया है। नेक्स्ट, ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर इसने प्रिंट किया। अब डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट ऑर्डर हमारा ये है जिसमें ये खाली प्लेस होल्डर है, ये खाली प्लेस होल्डर है, ये खाली प्लेस होल्डर है। डॉट फॉर्मेट जॉन, विल और सेन। अब यहाँ पे हमने प्रिंट तो यूज़ किया नहीं है, तो प्रिंट यूज़ नहीं किया तो जो कुछ इसका इनपुट आएगा वो इसमें चला जाएगा डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में, और उसके नीचे हमने यहाँ से इससे इसको प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आना था प्रिंट स्टेटमेंट न लगा होने के कारण यहां से फिर ये आउटपुट आया जॉन, विल एंड सीन। और फिर दिस आर्टिकल इज रिटर्न इन, ये अलग अलग फॉर्म है, आप ये समझ लेना, मैं बस इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमने प्रिंट तो यहाँ पे लिया, str हमने ये स्ट्रिंग यहाँ से उठा लिया, ये दिस आर्टिकल इज रिटर्न इन यहाँ तक हो गया, और डॉट फॉर्मेट से पाइथन उठ के यहाँ पे इस प्लेस होल्डर में आ गया। तो टोटल मिला के इसका जो आउटपुट आया वो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हेलो आई एम, कॉलन लगा के कॉमा और ईयर्स ओल्ड और फॉर्मेट 18। अब यहाँ पे 18 ईयर्स आ गया और हेलो के बाद में इसमें जो हमने कॉमा नहीं लगाया, ये जो कॉमा लगाया हुआ इसका कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करें, 0 और 5 कर दें तो क्या हुआ देखिए, 5 डिजिट तक वैल्यू आने लगी और जो खाली स्थान थे उनकी जगह पे 0 आने लगा। और कॉमा तब काम करता जब इसमें 10,000 तक की या थाउजेंड्स तक की वैल्यू दी गई होती तब। अब इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि प्लेस होल्डर्स को हम कितने तरीके से अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, केवल एक ये जनरल लुक के लिए है आपके। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ रेंज। इसमें इस प्रॉब्लम में समझिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इसमें हमारे प्लेस होल्डर 1, 2, 3, 4 हैं। Now we have 4 placeholders and we have only 3 values, first, second and third. In this condition, placeholder is one more than the value. तो वैल्यू एक कम है और प्लेस होल्डर एक ज़्यादा है, तो उसे प्लेस होल्डर को वैल्यू नहीं मिलेगी और वो ये एरर देगा। अब इस एरर को अगर दूर करना है तो या तो एक वैल्यू बढ़ा दो 45, प्रोग्राम आपका रन हो गया और यहाँ पे आया python.org, पहला ये आ गया ये वाला, और फिर python.org इज ए, सेकेंड में कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर पाइथन, और नहीं, python.org इज ए कंप्यूटर पाइथन साइंस पोर्टल, और यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है,
तो अगर आपके प्लेस होल्डर्स ज़्यादा हुए और उसमें वैल्यूज कम हुई तो ये एक एरर जनरेट होगी, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक फॉर्मेटिंग फॉर डिफॉल्ट पोजिशनल एंड कीवर्ड्स। तो डिफॉल्ट को आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, एडम यहाँ पर आ जाएगा और 230 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब पोजिशनल कीवर्ड्स में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो पोजिशनल कीवर्ड में देखिए एडम 0 पे है ही और यहाँ पे ये है ही, तो ये रिजल्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, हम यहाँ पे एक वो डाल दें प्रिंट स्टेटमेंट जिससे हमें पता लग जाए। इधर का जो आउटपुट है ये तमाम आपस में घालमेल हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि क्या है, तो हम इसमें डाल दें प्रिंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और इसमें एक बैकस्लैश लगा दें जिससे लाइन स्पेस हो जाएगा एन, और इसके आगे भी एक लगा दें और इसको बंद करें। आप रन करते हैं इसको, तो देखिए ये आ गया प्रिंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले में 0 और 1 तो आया हेलो एडम योर बैलेंस इज दिस। दूसरे में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आया तो नेम इक्वल टू देखिए एडम है तो वही आएगा हेलो एडम योर बैलेंस इज दिस। देखिए ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से लाया हुआ है। नेक्स्ट है मिक्स्ड, हेलो 0 योर बैलेंस इज BLC। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो हमने लिया हुआ पोजिशनल, तो 0 में एडम ही है, एडम आ गया और योर बैलेंस इज BLC। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे फिर देखिए वैल्यू ही यूज की गई है और यहाँ पे कीवर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया है। अगर अब हम इसको यहाँ पे 1 कॉल करें तो ये गलत होगा, देखिए ठीक है, क्योंकि इसको अब कीवर्ड बना दिया गया है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोग्राम में जो भी आप आउटपुट लाएंगे ना प्रोग्राम रन करने के बाद में, वो फॉर्मेटिंग से ही कंट्रोल होने वाला है। और आपको मालूम है सभी लोगों ने देखा था कि लीडिंग जीरोस के हम वेरिएबल्स में दे सकते हैं, ध्यान है, हेलो गौरव, यस सर। लीडिंग जीरो दे सकते हैं वेरिएबल्स में, नहीं दे सकते हो। कविता थोड़ी देर बाद हमें लगता है नींद आने लगती है आप लोगों, हाँ लीडिंग जीरोज नहीं दे सकते, ये बात सही है, लेकिन जहां हमें लीडिंग जीरो, जैसे आप चेक काट रहे हैं, ठीक है, अब चेक में आपने चेक काटा 18,000 रुपए का और उसमें 18 अरब तक की जगह है लिखने की, तो कोई इस 18 के आगे और वैल्यूज बना ले तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा ना। तो हम क्या करें, 000 यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे अगर हम चाहें डॉलर लाना या रुपीज लाना या स्टार स्टार लाना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मिक्स्ड आर्गुमेंट, ये हो गया जिसमें पोजिशनल भी है और ये कीवर्ड भी है, दोनों हैं। देखिए फॉर्मेटिंग में इसी तरीके से हम इंटीजर्स में आते हैं, तो होता क्या है, करेक्टर्स भी इंटरनली इंटीजर के तरीके से ऑपरेट होते हैं, और ये बी जो है बाइनरी के लिए होता है, और इसका आउटपुट जो आप देख रहे हैं बाइनरी का 12 का आउटपुट ये आ रहा है, ये तो अभी सी उसका है हेक्साडेसिमल का, इसको हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आएगा बाइनरी फॉर्मेट में, ये आ रहा है 0011,
तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। इसी को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ओ करें, ये ऑक्टल आ गया। इसी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एच करें, ये हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, एक्स आएगा, एल टैप 5। तो ये आ रहा है, ठीक है। ये एक्स, बी या ओ, कैपिटल या स्मॉल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग फ्लोट्स, फ्लोट्स को हम फॉर्मेट करते हैं तो 0, ये प्लेस होल्डर है लेफ्ट का, ध्यान रखना, और ये ई है। ई एक्सपोंटिएशनल फॉर्म के लिए होता है, जिसमें जिस तरीके ये आंसर आ रहा है इसका, जैसे तो ये 1.5 और उसकी पावर लग जाएगी, जो भी डिजिट्स बचते हैं, जैसे इसके बाद में 3 डिजिट हैं, ये 5, 6 और ये सब मिला के, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये ई भी स्मॉल या कैपिटल कोई भी दी जा सकती है, और इसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, ये आ रहा है, ये। और इसी तरीके से हमारा ये 0 तो प्लेस होल्डर है, और एक ही वैल्यू इसमें है, ये 1/3। तो कॉलन के बाद में 0.3f है, मतलब डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। तो 1/3 किया, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक फॉर्मेट होके वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और हैं। ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद पैडिंग एंड अलाइनमेंट। पैडिंग क्या होता है पता है आप लोगों को? देखो, पैडिंग जो है, जैसे ये किनारा है, इस किनारे से हम जितनी स्पेस छोड़ते हैं वही पैडिंग कहलाती है, जिसे आप वर्ड वगैरह में अलाइनमेंट वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्जिन। तो पैडिंग का मतलब केवल मार्जिन नहीं होगा, स्पेस यहाँ से यहाँ तक छोटी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक छोटी हो सकती है, मतलब कितनी स्पेस वो ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग पैडिंग विद लेफ्ट अलाइनमेंट। अब ये 5 है, तो इसका मतलब है 5 कैरेक्टर्स तक इसमें आ सकते हैं, और इसका लेफ्ट अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली होता है। तो इसका आउटपुट जो आ रहा है वो आप जरा देखिए, वो आउटपुट इसका ये है, पहला लेफ्ट अलाइंड है, और ये राइट अलाइंड है 5 कैरेक्टर्स में, तो ये राइट अलाइंड हो गई। अब इसी की अगर हम वैल्यू बदल दें, देखिए ये 5 को हम 15 कर दें, फिर रन करें, तो देखिए ये वाला कैट हमारा 15 कैरेक्टर्स आगे बढ़ गया, और ये वाला कैट हमारा सेंट्रल अलाइंड है 5 कैरेक्टर्स की स्थिति में, यहाँ से। ओके, और नेक्स्ट है हमारा जो आ रहा है, ये स्टार हमने लगाया, और स्टार के बाद में कैरेट का सिंबल लगाया। कैरेट का सिंबल क्या करता है कि सेंट्रल अलाइन कर देता है, और स्टार लगाने के बाद में इसके आगे पीछे जो खाली स्पेसेस होंगी उनमें स्टार आ जाएंगे। आप देखिए ये 15 है, तो उसमें सभी के सभी स्टार लग के आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से ये रहता है। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे स्ट्रिंग अलाइनमेंट। अब आप बताइए, इसके दोनों साइड में, इसके एक ही साइड में सारे स्टार आए और इसके दोनों साइड में स्टार क्यों आए, कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा भाई? देखो, ऐसा इसलिए है कि ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, और सेंट्रल अलाइनमेंट में जो करेक्टर्स होंगे वो बीच में होंगे, जो स्पेस छूटेगी वो बराबर लेफ्ट में होगी, उतनी ही राइट में होगी। इसलिए एक एक स्टार की स्पेस दोनों साइड में छूटी थी, और उसकी जगह पे एक एक स्टार आ गया। नेक्स्ट है स्ट्रिंग अलाइनमेंट। स्ट्रिंग्स में खाली छोड़ा हुआ है, तो ये डिफॉल्ट फॉर्मेट लेगा, और कॉलन के बाद में लेस देन लगा है, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, सेंट्रल अलाइनमेंट होगा, और राइट अलाइनमेंट होगा।
और टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जितने लिए जा सकते हैं स्पेस वो 10 होगी। तो आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रंकेटिंग। ट्रंकेट मीन्स क्या होता है पता है किसी को? ट्रंकेट मीन्स होता है टू कट ऑफ। यहां पे हमने लिखा 3, तो पॉइंट लगा के 3 लिखा है देखिए, और ये कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में पॉइंट लगा के जितनी वैल्यू हम लिखेंगे उसके आगे का एरिया कट जाएगा। अब 5.3 अगर हम करते हैं तो फिर इसमें क्या हुआ, 5 स्पेसेस तक की एरिया होगी और 3 ही आएंगे कट के लोकेशंस को। और यहाँ पे ये सेंट्रल अलाइनमेंट होंगे 5 कैरेक्टर्स में, और वही आउटपुट ये यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये सब आपके क्लियर हो गए हैं। आप जरा इनको और भी अगर थोड़ा सा क्लियर करना है तो थोड़ी इस पे और नजर मार लीजिए एक बार। देखिए, इस पे नजर मारिए। इसे आप देखिए, इसमें हेलो है, और यहाँ पे ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है। आर्गुमेंट 0, तो हमारा आर्गुमेंट 0 ये यहाँ पे आ गया, और आर्गुमेंट 1 यहाँ पे आ गया। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, तो हेलो एडम एज इट इज आ गया। और इसमें फॉर्मेटिंग है, और फॉर्मेटिंग में इसमें ये है 9 डिजिट तक। ये टोटल जितना है 9 डिजिट का मतलब अब ये नहीं है कि डेसिमल के लेफ्ट में 9 होगा। ये कुल मिला के डेसिमल और डेसिमल के बाद की वैल्यूज को मिला के 9 होगा, और फिर उसका डेसिमल वैल्यू 3 डिजिट्स में। तो ये डेसिमल वैल्यू 3 डिजिट में आ रही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर इसमें देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में जब आप देखते हैं तो इसमें ये कीवर्ड्स हैं हमारे, इन पर नज़र मारिए। ये नेम कीवर्ड है और BLC कीवर्ड है। तो यहाँ पे हमने कॉल किया कीवर्ड से, और यहाँ कॉल किया कीवर्ड से। तो यहाँ पे हेलो की जगह पे एडम आ गया, और इसकी जगह पे ये आ गया। ये काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, मैं जानता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए कि जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बताए हैं वो भी अपने आप में सभी पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा भी बहुत कुछ यूज होते हैं, लेकिन उतना सब कुछ पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ ट्रंकेटिंग तक आपका भी हो गया, नंबर्स फॉर्मेटिंग भी हो गया, और इस तरीके से ये सारी फॉर्मेटिंग्स हो गई। अब नंबर फॉर्मेटिंग विद अलाइनमेंट ये भी आपका क्लियर हो गया। लेस देन यूज होता है लेफ्ट के लिए, और ये होता है सेंटर के लिए, और राइट होता है ग्रेटर देन से रिप्रेजेंट होता है। डिफॉल्ट ऑर्डर एक बार फिर समझ लीजिए, ये डिफॉल्ट ऑर्डर, ये पोजिशनल ऑर्डर, ये कीवर्ड, और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से इसको आप ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। ये इंटीजर्स का राउंड ऑफ है, और ये एक्सपोनेंट जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका है, और ये स्ट्रिंग अलाइनमेंट है, और ये स्ट्रिंग अलाइनमेंट विद जस्टिफिकेशन है, एग्जाम्पल है। और ये आप पहले कर चुके थे कि एफ से क्या होता है, ये कोई बताएगा? ये ठीक वैसा ही है जैसा ऊपर लिया था हमने। ये है देखिए हेक्साडेसिमल ऑक्टल वगैरह कन्वर्जन, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता भी चुका हूँ। जब हम इसको लिखेंगे, जैसे ये डेसिमल 12 है, अब 12 डेसिमल को अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो फिर इसके बाद में
ओ एक्स आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद में एक्स, फिर सी, और यहाँ 0 के बाद में वी। लेकिन जब हम इसको उसमें रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर में, तो फिर 0 नहीं लगाते। स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में आप देखिए ये सब ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, इक्वल टू, प्लस, रेप्लिकेट, और ये स्लाइसिंग के लिए और इंडेक्सिंग के लिए। ये कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, तो ये सारे ऑपरेटर्स इसमें भी यूज होंगे स्ट्रिंग्स में। लेकिन इनसे जो कंपैरिजन होगी या जो रिजल्ट आएंगे वो बूलियन रिजल्ट्स होंगे, और वो डिपेंड करेंगे आपकी ASCII वैल्यू पे। नेक्स्ट कॉनकैटनेट, ये आप कर ही चुके हैं, दो स्ट्रिंग्स आपस में जोड़ना। और फिर उसके बाद में ये स्टार सिंबल, तो स्टार सिंबल क्या करता है, उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे हाई लिखा, हाई इंटू 3 किया तो 3 बार हाई 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 हो जाएगा। और आप स्ट्रिंग्स प्लस इंटीजर को मिला के न तो प्लस कर सकते हैं, ना ही उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन होते हैं दो। ये चेक करते हैं कि क्या किसी दी गई स्ट्रिंग में वो करेक्टर है, या वो ग्रुप ऑफ करेक्टर हैं या नहीं है, ये चीज़ें ये चेक करते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, वो उस तरीके से यूज़ होते ही है। आपको एक मैं प्रोग्राम और दिखा रहा हूँ, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपके रहते हैं तो वो आप पूछ सकेंगे। देखिए एक है प्रोग्राम, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। देखिए ये प्रोग्राम, जो अभी चीज़ें मैंने समझाई उन्हें प्रैक्टिकली ये क्लियर कर देगा आपकी समस्याओं को। और इसमें str1 में हेलो है और इसमें वर्ल्ड है। इन दोनों को जब मिला के हम प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, रन कर लेते हैं एक बार। देखिए ये आउटपुट है, इसको मैच कर लीजिए। इसमें हेलो वर्ल्ड, ये पहला प्रिंट इन दोनों को मिला के string1 प्लस string2 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड में स्पेस नहीं है। अगर इस स्पेस को आपको लाना है तो आप जानते हो हेलो के बाद में यहाँ पे स्पेस कर दो थोड़ी सी, और जैसे ही आप यहाँ पे जितनी स्पेस करोगे उतनी स्पेस वहाँ पे आ जाएगी। हमने एक स्पेस की और यहाँ देखिए एक स्पेस आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग लिटरल्स टुगेदर विदाउट प्लस सिंबल। अब देखो बिना प्लस सिंबल के दो को आपस में जोड़ना, ये चीजें अलग हैं जो बुक में नहीं समझाई गई, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो x इक्वल टू हेलो, ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये एक अलग स्ट्रिंग है, लेकिन एक साथ ही अगर लिख दिया तो इनका रिजल्ट भी ये ही आएगा। तीसरा देखिए, हेलो इधर और ये वर्ल्ड नेक्स्ट में, ये जब हम लिखेंगे तो ये भी ये ही आएगा। तो तीन तरीके हैं। अगर आप, मैं समझता हूँ अगर ये अभी आप यहाँ पे नहीं देखते तो आपके सामने ये आता और इसकी आउटपुट पूछी गई होती, तो आप यही कहते कि इसमें बैकस्लैश लगानी है, इसलिए वर्ल्ड इसका पार्ट ही नहीं होगा, और ये गलत है। तो स्ट्रिंग्स कॉन्केटनेशन में ये गलत नहीं है। नेक्स्ट है 5+5 क्या करेगा, ये अलाउ नहीं होगा, 5+5 नॉट अलाउड। तो प्रिंट एक्स, अब ये बंद है स्ट्रिंग में इसलिए, तो इसको जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे और इसको प्ले करेंगे तो ये एरर देगा। देखिए ये एरर आ गई, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ये अलाउ नहीं होगा। ना इनका रेप्लिकेशन अलाउ होगा और ना ही इनका एडिशन अलाउ होगा। रेप्लिकेशन में देखिए ये काम करेगा, हेलो वर्ल्ड string1 into 2 दो बार कर देगा, ये 3 बार कर देगा, जो ये आ रहा है, ये 3 बार और ये 2 बार। नीचे ये देखिए string into 3, तो string1 into 3 प्रिंट के साथ में हमने दे दिया,
और प्रिंट 5 इंटू 4, तो 5 5 बार हो जाएगा, ये आ रहा है। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर इन, जो अभी आपने देखा था। तो स्ट्रिंग 1 में क्या W है, तो निश्चित रूप से फॉल्स आएगा, W इसमें नहीं है। सॉरी, हेलो वर्ल्ड में W है, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड में W है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। देखिए ये आ रहा है पहला ट्रू। मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन, तो T क्या इसमें हेलो वर्ल्ड में है, नहीं है, तो ये फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से स्ट्रिंग 1 कंपैरिजन ऑपरेटर हेलो, और स्ट्रिंग 2 हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 3 हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 4 वर्ल्ड। अब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो देखिए ये स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 1 हेलो है और स्ट्रिंग 4 वर्ल्ड है, ये आएगा फॉल्स। तो इसका जो आएगा स्ट्रिंग 1 इक्वल टू फॉल्स होगा, ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे से 4 होंगे, ये रन नहीं हुआ है प्रॉपरली, दोबारा रन कर ले रहे हैं। देखिए तो ये 4th है नीचे से, तो ये वाला आउटपुट यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये फॉल्स है। और स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 3 हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड ट्रू है। फिर स्ट्रिंग 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 4, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 4 के इक्वलेंट नहीं है, ये सही है। और फिर स्ट्रिंग 2 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 3, ये फॉल्स है क्योंकि ये इक्वल है, तो नॉट और ये इस तरीके से होंगे। अब नेक्स्ट इसमें आप एक बार नजर मारिए, अपडेटिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को अगर हम अपडेट करना चाहें तो ये अपडेशन क्या पॉसिबल है, क्यों भाई? वो सब बताया था, कॉपी करने के बाद कर हाँ, सकते हैं। कॉपी करने के बाद उसे कर सकते हैं, अदरवाइज ओरिजिनल में वो पॉसिबल नहीं। नहीं है। तो आज इतना ही रहेगा, और पर्याप्त है, ये फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फॉर्मेटिंग से संबंधित ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ तक की क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने के लिए भी लगभग 3 महीने का टाइम अभी है, आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी थोड़े से डिटेल्स में चलेंगे। सेकेंड राउंड में इनके जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स तक को लेके चलेंगे, और कंसाइज करेंगे थोड़ा सा अपने आप को, जिससे एक आउटर लुक आपको मिल गया होगा। तो आप इतना मत करिए, जैसे अभी आज मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे फॉर्मेटिंग के बारे में, आपको कुछ भी पता नहीं था, तो थोड़ा सा देख लिया करिए जब भी घर पे टाइम मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी की कोई दिक्कत हो। अगर कोई नहीं तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार, और आप ज़रूर थोड़ा सा पढ़ाई का समय ज़रूर निकालिए। एंड आई विश यू ऑल गुड लक एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।